ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बड़ा ही प्यारा ग्रंथ, और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 10 से पैरा नंबर 4 लेते हैं। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि एक बात और है, डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए डॉक्टर के साथ रहना पड़ता है। केवल किताब पढ़ने या लेक्चर सुनने से डॉक्टर नहीं हो जाता। वकालत करने के लिए एक बड़े वकील के साथ रहकर काम करना पड़ता है। कानून की किताबें पढ़ने से, लेक्चर सुनने से काम नहीं चलता। व्यापार करने के लिए भी बड़े व्यापारी का साथ करना पड़ता है। अव्यक्त तुपना मना यादव भवान अज्ञात ज्ञापक त्वद गुरु शास्त्रा प्रमाणेस्तु निर्णीतम तावदाचर तते तत्वकास्येन नूनम विज्ञात वस्तुना शुभ भोग्य सोक्त्या त्याज्यो वासनोभो निराभिना। जब तक आपके मन में परमात्मक विषय प्रतिभा का उदय नहीं हुआ, तब तक आपको गुरु शास्त्र प्रमाण के द्वारा निर्णीत मार्ग से चलना चाहिए। प्रतिभा माने सूझबूझ हो, उस गुरु का मालूम पड़ जाना, जिस गुरु के अनुसार परमात्मा के बारे में विचार किया जाता है। देखो, परमात्मा के बारे में विचार करना कोई जंगल में भटकना नहीं है। एक आदमी को इमली चाहिए थी, वह जंगल में गया, इधर उधर भटके कि इमली का पेड़ कहाँ मिलेगा। मीलों का जंगल, मालूम नहीं कि कहाँ मिलेगा। एक जानकार आया, उसने वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वह चला था। वहीं इमली का पेड़ था। जिस चीज़ को वह सारे जंगल में भटक कर ढूंढ रहा था, वह चीज़ तो वहीं थी जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा के अंत में वह चीज़ नहीं मिली, जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वहीं एक चीज़ मिली। गुरु शास्त्र प्रमाणेस्तु निर्णीतम तावदाचर। जो इसके गुरु लोग हैं वह जानकार हैं, और जो इसके संबंध में संविधान है उसके द्वारा निर्णीत जो मार्ग है उस मार्ग से चलना चाहिए। धीरे धीरे अंतःकरण के जो दोष हैं वह परिपक्व हो जाते हैं। देखो, जब कढ़ाई में दूध ओटने के लिए चढ़ाते हैं, तब उसके पहले उफान आता है। उस समय वहाँ रहना जरूरी होता है। उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर और उसको थोड़ा चलाकर, माने ऊपर से उठाकर नीचे गिराकर धीरे धीरे उसके उफान को पचाना पड़ता है। जब उफान पच जाता है तब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, माने उठाकर फिर गिराने की ज़रूरत नहीं है। तब आप शांति से बैठ सकते हैं, परंतु फिर भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं जल न जाए। हाँ, नहीं तो ध्वरट जाएगा। ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। यह तो दूध का ख्याल रखना है, वह तो साक्षी होकर बैठना है भला। लेकिन कब तक? जब दूध में उफान आना बंद हो जाए तब तक ख्याल रखना, सजग रहना। जब तक उफान आता है तब तक उपाय करो। उसके ठंडे पानी का छींटा डालो, उसको ऊपर उठाकर नीचे धार के रूप में गिराओ, और जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक उसको चलाओ। इसको बोलते हैं दोष का पच जाना। आपके चित्त में दोष है, उसमें उफान आता है, जब काम आता है तब वह विचार की ओर प्रवृत्ति होती है। जब क्रोध उफनता है तब हिंसा में प्रवृत्ति होती है। जब लोभ उफनता है तब चोरी बेईमानी में प्रवृत्ति होती है। ये उफान है। भला इन उफानों को शांत कर लो। देखो, आपका चित्त कहीं जल न जाए। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख लेना है ना, इसलिए चित्त को जलाने से भी बचाना। जल जाने से वह ध्वरट जाएगा, अरट जाएगा। यह क्या है? यह भी बड़ी मज़ेदार बात है। आप जानते हैं कि आग से पानी को गर्म करके उस गर्म पानी में कपड़े को डालते हैं, फिर कपड़ा धुलता है, साफ होता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जानते हैं। बड़ी कढ़ाई में पानी डाल दिया और गर्म कर दिया, गर्म पानी में कपड़ा धो दिया, इससे
हमने तो मीलों में जाकर बड़ी बड़ी भट्टियाँ देखी हैं जहाँ ये नए कपड़े धुलते हैं। वहाँ भट्टी होती है, खूब धुआं निकलता है। अब किसी ने कहा कि जब गर्मी से ही कपड़े धोना है तब आओ कढ़ाई के पानी में न डालकर भट्टी में ही डाल दें। इससे क्या होगा, कपड़ा जल जाएगा। कढ़ाई से, पानी से, गर्मी से, होशियारी से, युक्ति से जो आग कपड़ा साफ करने का साधन बनाती है, वही आग अगर बिना युक्ति के काम में लाई जाए तो कपड़े को जला देती है। यह बात आपको मालूम है। हमने देखा है महाराज, इस्त्री की जाती है ना, क्या बढ़िया, कपड़े को बिल्कुल एक रस करने के लिए इस्त्री की जाती है। कपड़े में कोई मोड़ तोड़ मरोड़ न रहे, इसके लिए इस्त्री की जाती है, अर्थात प्रेस। गर्मी इस्त्री की जाती है, इस्त्री में गर्मी होती है। वही तो यहाँ स्त्री से अभिप्राय दूसरी, मतलब प्रेस से नहीं है, स्त्री से है। स्त्री में गर्मी होती है, वही तो पुरुष को भी सीधा रखती है और सीधा करती है। वह पुरुष को बिना तोड़ मरोड़ करके रखती है। वाह भगवान वाह। जैसे स्त्री अर्थात प्रेस, जैसे स्त्री कपड़े में सिलवट ठीक करती है, वैसे पुरुष के जीवन में भी जो सिलवट पड़ जाती है उसको स्त्री ठीक करती है। इतर्द एतर्द, इसका नाम तो ठीक ही है, परंतु महाराज यदि स्त्री अर्थात प्रेस असावधान हो जाए, माने ज़्यादा गर्म हो जाए, तो कपड़े को जला देगी कि नहीं, बिल्कुल आग लग जाती है। उसको भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नारायण जो ज्ञान चित्त को शुद्ध करने के काम में आता है, वही ज्ञान चित्त को जला भी सकता है। वाह भगवान वाह। नारायण जो ज्ञान चित्त को शुद्ध करने में काम में आता है, वही ज्ञान चित्त को जला भी सकता है। आप जलाने वाली ज्ञान अग्नि को काम में लेना चाहते हैं और शुद्ध करने वाली ज्ञान अग्नि को काम में नहीं लेना चाहते। शुद्ध करने वाली ज्ञान अग्नि है साधना, जलाने वाली ज्ञान अग्नि से विधेय मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति तो वह है, जीवन मुक्ति जो है वह साधन अग्नि के द्वारा होती है। साधन अग्नि के द्वारा वासना क्षय करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद साधना भी छूट जाती है। यद्यपि शुभंग आर्य सेवितम तत्त शुभम मनु भूय शुभ मनु सत्य मनोज भाव शुद्धया अभिगमे पदम तदा विशोकम तदप्य मुच्च स्वात्तम पदम साधुस्तिष्ठ। जिस मार्ग से हमारे संत महात्मा लोग चलते हैं और चले हैं, और जो स्वच्छता का मार्ग है, उस मार्ग पर चलो। वह मार्ग भाव की पवित्रता, वह मार्ग है भाव की पवित्रता। इससे अभिशोक पद का अनुभव हो जाता है और फिर उसके बाद मार्ग नहीं रहता है। दूसरे के पास जाना होता है तब मार्ग होता है, अपने पास पहुंचने के लिए मार्ग नहीं होता है। उसके बाद सारी साधना अपने आप छूट जाती हैं। नारायण मनुष्य को अपने जीवन में ही विलक्षण ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए जीवन मुक्ति की साधना करनी चाहिए। जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है, अब इस विषय में और बात आपको फिर कल सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।